अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। माय नेम इज कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग अ यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 4 हमारे पास चल रहा है एंड द चैप्टर नेम इज स्टेट ऑफ मैटर गैस। एंड आज ये जो लेक्चर है इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। पूरा चैप्टर जो है कि लेक्चर जो है हम लोग अपलोड कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर है प्लाज्मा से रिलेटेड। और इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं, प्लाज्मा से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं और इसकी क्या यूजेज है हमारी आम जिंदगी के अंदर वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इट वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रूक। डब्ल्यू क्रूक ने जो है इसको डिस्कवर किया था थ्रू डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू जो है इसको डिस्कवर किया गया था। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट वही एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जो है वो डिस्कवर किया गया था और विलियम क्रूक ने ही उसके अंदर एक अहम रोल अदा किया था। तो उसी जो है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है ये प्लाज्मा जो है ये भी जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई, सबसे पहले जो है डिस्कवर्ड हुई बाय विलियम क्रूक थ्रू अ डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, और इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। हमें क्या पता है कि नॉर्मल बच्चों को क्या पता होता है कि सिर्फ और सिर्फ कौन कौन सी स्टेट है। एक तो सॉलिड है, सॉलिड को हीट करें तो क्या बनता है हमारे पास लिक्विड, लिक्विड को हीट करें तो क्या बनता है हमारे पास गैस बनता है। तो वैसे अगर हम देखें तो फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर्स है हमारे पास। ठीक है, लेकिन ये तो तीन स्टेट ऑफ मैटर तो हर शख्स को पता होती है, लेकिन आपको एज ए स्टूडेंट इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एज ए स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री यू हैव टू नो अबाउट द 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सबसे चौथी जो स्टेट ऑफ मैटर है वो प्लाज्मा स्टेट है और ये जो है सुपर हीटेड फॉर्म ऑफ मैटर है। ये क्या है? सुपर हीटेड फॉर्म है। हम यहां पर लिख सकते हैं कि सुपर हीटेड फॉर्म है ये मैटर की। थर्ड पॉइंट भी हमारा यही है, इट इज द सुपर हीटेड फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, तो प्लाज्मा जो है अगर किसी भी सॉलिड को जब हम हीट देते हैं तो वो लिक्विड बनता है, लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैस बनता है। अगर गैस को हम सुपर सबसे ज्यादा हीट प्रोवाइड करें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? प्लाज्मा बन जाएगा। ठीक है, अब 99% ऑफ यूनिवर्स मेड अप ऑफ प्लाज्मा। लेकिन आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन लाजमी आना चाहिए कि हम अपने आगे पीछे देखते हैं। मान लो कि आप एक क्लासरूम के अंदर बैठे हैं या अपने घर के रूम के अंदर बैठे हैं, तो आगे पीछे आप जब देखते हैं तो आपको या तो सॉलिड या तो लिक्विड या तो गैस नजर आती है, प्लाज्मा तो नजर ही नहीं आती। तो 99% कैसे हुआ? वर्ड पे गौर कीजिए, मैंने यहां लिखा है यूनिवर्स एंड वी आर लिविंग इन द ऑन अर्थ। हम अर्थ पे रहते हैं, दुनिया के अंदर रहते हैं। यूनिवर्स एक बहुत बड़ी चीज है, यूनिवर्स एक बहुत बड़ी चीज है। यूनिवर्स के अंदर लाखों स्टार्स मौजूद हैं, जैसे सन एक स्टार है। ठीक है, इसी तरीके से रात को जो आप छोटे छोटे जो सितारे देखते हैं ये भी स्टार्स हैं। ये छोटे हमें क्यों नजर आते हैं? क्योंकि ये बहुत दूरी पर मौजूद हैं। क्या है? बहुत दूरी पर मौजूद हैं। अगर ये करीब होते तो ये इनका साइज बहुत बड़ा था। सन से भी हो सकता है इनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो, लेकिन छोटे हमें क्यों नजर आते हैं? ये दूरी पर मौजूद है इसलिए हमें छोटे नजर आते हैं। तो जितने भी स्टार्स हैं वो स्टार्स बने हुए होते हैं प्लाज्मा स्टेट से। जैसे सन है, सन जो है सुपर हीटेड फॉर्म ऑफ मेटल है। सन को आप जाकर हाथ नहीं लगा सकते, सन को ऑब्जर्व, सन की हीट को ऑब्जर्व किया जाता है उससे कई मील फासले पर, पता नहीं कितने लाखों मील के फासले पर खड़े होकर हम देखें कितना दूर है सन से, लेकिन फिर भी हमें उसकी तपिश महसूस हो रही होती है। तो खुद सोचें कि सन कितना गर्म होगा। तो सन के अंदर जो है हाइड्रोजन गैस के ब्लास्ट हो रहे होते हैं। हाइड्रोजन गैस के ब्लास्ट होने की वजह से ये सुपर हीटेड फॉर्म है। तो सन के अंदर क्या मौजूद है? सन इज मेड अप ऑफ सुपर हीटेड फॉर्म कॉल्ड प्लाज्मा। और इसी तरीके से और जितने भी सितारे हैं जो आसमान के अंदर हमें इतने लाखों करोड़ों के हिसाब से हमें सितारे नजर आते हैं, ये सारे के सारे भी प्लाज्मा से मिलकर बने हुए हैं। ये याद रखिएगा, छोटे इस वजह से नजर आते हैं क्योंकि हमारे से लाखों करोड़ों अरबों मीलों के दूरी के फासले पर हैं, जिसकी वजह से हमें ये छोटे छोटे नजर आते हैं। हो सकता है कि हम ये सन से भी बड़े हों। ठीक है, सन से भी बड़े हों, हमारी दुनिया से तो बहुत 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 ही बड़े होंगे। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ये भी है, बच्चे ये भी सोचते हैं कि सूरज जो है हमें इतने दूर से छोटा सा नजर आता है। सूरज कितना बड़ा होगा? सूरज बच्चे सोचते हैं कि एक कमरे जितना होगा, एक घर जितना होगा हमारे, या मान लो कि हमारे शहर जितना होगा, या
बहुत बड़ा तो हमारे मुल्क जितना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। याद रखिएगा कि सन जो है वो अर्थ से 10 लाख टाइम ग्रेटर है, 10 लाख टाइम जो है वो बड़ा है। याद रखिएगा सन बहुत बड़ी चीज है, तो वो भी किससे मिलकर बना हुआ है? प्लाज्मा से मिलकर बना हुआ है। तो प्लाज्मा जो स्टेट है हमारी, ये स्टार्स के अंदर पाई जाती है, और यूनिवर्स के अंदर पता नहीं करोड़ों स्टार्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहां लिखा हुआ है कि 99% ऑफ द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा। नेक्स्ट है जो पॉइंट मैंने अभी आपको ऊपर ही बता दिया, इट इज फाउंड इन स्टार्स, स्टार्स के अंदर पाया जाता है ये। एंड अगर अर्थ की बात करें, इन अर्थ इट इज फाउंड इन फ्लेम, लाइटनिंग, थंडर्स एंड वेल्डिंग आर्क। आग का शोला, जब आप आग जलाते हैं तो वो शोला ना तो सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, ठीक है, लेकिन आप उसको हाथ लगाएं तो आपको बहुत ज्यादा गर्म फील होता है, तो वहां पर प्लाज्मा मौजूद है। लाइटनिंग थंडर्स, जो बिजली कड़कती है आसमान के अंदर, तो वो भी, उसके अंदर भी प्लाज्मा मौजूद होता है। इसी तरीके से वेल्डिंग आर्क, जब कोई वेल्डिंग कर रहा होता है तो आपने देखा होगा कि वो चेहरे के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग शील्ड लगाता है, ताकि उससे हमारी आंखों को काफी ज्यादा और हमारी स्किन को काफी ज्यादा डैमेज होती है ये, तो इस वजह से वो शील्ड का इस्तेमाल करता है। तो वेल्डिंग जो वेल्डिंग के जो शोले होते हैं उसके अंदर भी क्या मौजूद होता है? प्लाज्मा मौजूद होता है। तो ये था प्लाज्मा स्टेट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, पॉइंट वाइज में मैंने लिख दिया, आपको अच्छे तरीके से समझ आ भी जाएगा और इसको आप याद भी कर लेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। अब यूजेस देख लेते हैं कि प्लाज्मा के यूजेस क्या है। प्लाज्मा इज यूज्ड इन नियॉन साइन बोर्ड्स। अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट देखते हैं, बड़े बड़े शादी हॉल देखते हैं, मैरिज लॉन्स देखते हैं, तो उनके ऊपर जो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए होते हैं जिनके अंदर लाइटें घूम रही होती हैं, तो वो हमारे पास उन लाइटिंग बोर्ड्स के अंदर हमारे पास किसका इस्तेमाल होता है? प्लाज्मा का इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से प्लाज्मा इज यूज्ड इन ऑटोक्लेव टू स्टेरिलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। अब जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं मेडिकल फील्ड के अंदर, जो बड़े बड़े सर्जन होते हैं, वो जिन इंस्ट्रूमेंट के साथ ऑपरेशन करते हैं या सर्जरी करते हैं वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक शख्स की सर्जरी हुई तो दूसरे शख्स के लिए नए इंस्ट्रूमेंट लेके आए। तो होता यह है कि एक अदद जो है ओवन टाइप या जो है इस टाइप की मशीन होती है, इस मशीन के अंदर जो है इन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को रखा जाता है और इसके अंदर से जो है प्लाज्मा रेज को गुजारा जाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ये सारे के सारे स्टेरलाइज हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, और फिर इन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सेकंड सर्जरी के अंदर भी डॉक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज इसका क्या है? इट इज यूज इन लेजर लाइट्स के अंदर यूज होता है, लैंप्स के अंदर यूज होता है, लैंप हमारे घरों के अंदर जो जल रहे होते हैं उनके अंदर भी जो है प्लाज्मा का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्या है? इट इज यूज इन टीवी एंड कंप्यूटर चिप्स। आज से काफी साल पहले जो है प्लाज्मा टीवी आया करते थे, लेकिन वो इतने कामयाब नहीं हुए, तो अब हमारे पास हम देखते हैं तो एलईडी टीवी जो है वो एलईडी मौजूद हैं। अब उनके अंदर प्लाज्मा नहीं है, लेकिन जो प्लाज्मा टीवी हुआ करते थे तो उसमें इमेज जनरेट करने के लिए जो है प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जाता था, या कंप्यूटर्स के अंदर जो है इमेज जनरेट करने के लिए प्लाज्मा, उनकी चिप्स के अंदर प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये भी इस प्लाज्मा का इस्तेमाल हो सकता है। तो बहुत बहुत कॉमन सी चीज है, बहुत कॉमन से इसके यूजेस हैं। सिर्फ एक दफा आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाया होगा, आ जाएगा। इतना मुश्किल चीज ये नहीं है। तो आई होप कि जो प्लाज्मा का जो टॉपिक है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। यहीं पर आकर हमारा चैप्टर जो है ये क्लोज हो चुका है। अगर इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, या जो कोई चीज या कोई न्यूमेरिकल आपको समझ नहीं आया, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वो वीडियो हम फिर से आपके लिए ले आएंगे, आपके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।